Hello everybody, welcome to UPSC class by Hanu. We have reached the 38th day of the 55 days lab और आज हम अपनी कहानी को कल से आगे और कंटिन्यू करते हैं. So yesterday we left at कि now सीता माँ has entered the earth. राम जी अब अपने किंगडम में अपने आप को उन्होंने व्यस्त कर लिया है. काफ़ी चीज़ें तो उन्होंने बांट ही दी हैं और अब धीरे धीरे बहुत चीज़ें छूट रही हैं पीछे. तो ऐसे ही एक दिन काल आता है. काल मिलने आता है उनसे. काल यानी कि जो मृत्यु को जब पर्सोनिफाई कर देते हैं. एंड ही अराइव्स इन फॉर्म ऑफ अ साधु. तो वो लक्ष्मण जी को देखते हैं और बोलते हैं कि वो एक किसी साधु के मैसेज को लेकर आए हैं और मुझे राम जी से मिलना है. वो राम जी से आते हैं और बुलाने आते हैं. राम जी उनसे मिलते हैं और उनसे वो कहते हैं कि राघव ये मैसेज बस हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए. तो राम जी लक्ष्मण जी को कह देते हैं कि तुम गेट पर ही रुके रहो, अंदर मत आना और किसी को आने भी मत देना. फिर काल बोलता है कि मैं आपका पुत्र हूँ एंड आई कम टू हियर एज अ मैसेंजर ऑफ ब्रह्मा एंड आई वॉज क्रिएटेड फ्रॉम योर माया एंड आई एम द वन जो कि सारी डिस्ट्रक्शन को कॉज करता है. तो माया का मतलब होता है कि वन इज़ द काइंड ऑफ माया, जैसे कि वो राक्षस इंद्रजीत वगैरह वाली नहीं थी जिससे इल्यूजन क्रिएट हो जाता है. अनदर जो माया है वो कॉस्मिक माया है विच इट सेज कि जो कॉस्मिक चीज़ों से रिलेटेड है जिससे सब कुछ बनता है. खैर, सो ही सेज कि मैं आपका पुत्र हूँ और आई एम द वन हु कॉजेज द डिस्ट्रक्शन एंड यू क्रिएटेड मी. और आप ही ने ब्रह्मा जी ने ये मैसेज भेजा है कि आपने मुझे क्रिएट किया था डिस्ट्रक्शन के लिए. एंड आप जो हैं आप विष्णु हैं, तो आपका काम था यहाँ पे प्रोटेक्ट करना वर्ल्ड को. एंड इसीलिए आपका ह्यूमन फॉर्म हुआ एंड यू प्रोटेक्टेड एवरीबडी फ्रॉम द राक्षस जो इतने सालों से टॉर्मेंट कर रहा था. 11,000 सालों के लिए आपने अब रूल कर लिया है. आपका अब समय वैसे ख़त्म हो गया है. बट इफ़ यू विश टू स्टे इट इज़ योर विश, क्योंकि मैं तो आप ही के अधीन हूँ. पर अगर आप जाना चाहते हैं तो गॉड्स विल बी डिलाइटेड टू सी यू. तो राम जी बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपका ये मैसेज सुन चुका हूँ एंड आई एम वेरी डिलाइटेड एट योर अराइवल. और अब मैं वापस जाना चाहता हूँ. आई शैल रिटर्न, क्योंकि अब सब कुछ एवरीथिंग इज एट इट्स एंड एंड अब मुझे वापस जाना है. अब यहाँ पे किस्मत कह लो या विधि का जो विधान होता है, सब कुछ चल रहा था. राम जी और काल के बीच में बातचीत चल रही है. तभी ऋषि दुर्वासा आ जाते हैं. वही ऋषि जिन्होंने कहा था कि सब छूटेगा पीछे. तो वो आकर बोलते हैं कि मुझे राम से मिलना है. अब लक्ष्मण जी बोलते हैं कि अच्छा मैं आपकी मदद कर सकता हूँ क्या. मतलब ही वॉज ट्राइंग कि क्योंकि राम जी ने मना किया है तो वो ना जाए वहाँ पे. बट दुर्वासा ऋषि को आ जाता है बहुत गुस्सा. वो कहते हैं कि मैं सबको मार दूंगा, तुम्हें भी राम मतलब शो मी राम और आई शैल किल यू हिम भरत पीपल ऑफ द सिटी एंड सभी लोग. तो मुझे इस समय बहुत गुस्सा आ रहा है. तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि इट्स बेटर कि मैं ही मर जाऊं रादर देन बाकी सब मरे. तो वो इंटरप्ट करने चले जाते हैं राम जी को. तो राम जी ही गोज़ टू इंटरप्ट राम जी एंड वो फिर काल को वहाँ से मना कर देते, मतलब जाने को कह देते हैं. एंड ही वेलकम्स दुर्वासा ऋषि. अब दुर्वासा ऋषि बताते हैं कि 1,000 दिन बीत गए हैं जब से मैंने कुछ खाया है, तो अब मुझे कुछ खाना है. तो राम जी उनको ऑफ़र करते हैं जो भी सब पकवान वगैरह थे एंड देन ही ईट्स. अब जब वो चले जाते हैं तो राम जी को याद आते हैं काल के शब्द. काल ने क्या कहा था कि हमारे बीच की बात कोई और नहीं सुनेगा और अगर ऐसा हुआ तो उसे मरना पड़ेगा. अब ही इज़ इन अ डिलेमा. तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि प्रभु यही विधि का विधान है. सच इज़ द प्री डेस्टिन्ड वे ऑफ टाइम. मुझे मार दीजिए और अपना वचन रखिए आप, क्योंकि दोज हुज वर्ड्स आर मेड अनट्रू गो टू हेल एंड इफ़ यू लव मी, इफ़ यू आर प्लीज्ड बाय मी, तो आप करिए, मतलब आप मुझे मार दीजिए, आप अपना वचन रखिए पूरा. एंड ही इवन सेज कि वशिष्ठ जी जो हैं वो बताते भी हैं कि ये तो होना ही था कि लक्ष्मण और राम का बिछड़ना भी लिखा है. सो इवन व्हेन आई एम सेइंग दिस आई फील सो सैड. ओके, सो ही सेज कि ये तो उनका बिछड़ना लिखा ही है.
तो ही सेज कि आप मुझे मार दिए, एंड देन लक्ष्मण जी की तरफ मुड़ते हैं राम जी, एंड ही इज़ क्राइंग एंड ही सेज विद अ हैवी हार्ट दैट आई रिनाउंस यू, एंड डेथ एंड अबैंडनमेंट आर द सेम फॉर ऑनरेबल। मतलब मैं आपको रिनाउंस कर दूँ या मैं आपको मार दूँ, ये समान ही बात है। तो अब लक्ष्मण जी की भी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं, एंड इतने आंसू अश्रु बह रहे हैं, राम जी भी रो रहे हैं, पर यही विधि का विधान है। एंड ही फोल्ड्स हिज हैंड, वो उनको आदर सम्मान देते हैं, एंड ही वॉक्स टूवर्ड्स सरयू नदी, वहाँ जाते हैं, सरयू माँ के जल को स्पर्श करते हैं, अपने माथे से लगाते हैं, एंड देन ही एंटर्स इट, एंड वो अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करते हैं, एंड ही नेवर रिलीजेज इट। और जब उनकी सांस रुक जाती है, तब आसमान से फूल बरसते हैं, जैसे कि हेवन में सारे देवता उनका वेलकम कर रहे हों। एंड unseen by all, Indra arrived and took Lakshman in his physical body to the heaven. And सारे देवता खुश थे क्योंकि अब विष्णु जी का 1/4 पार्ट रिटर्न हो चुका था। तो जो विष्णु जी की जब भी हम फ़ोटो देखते हैं तो उसमें जो शेष नाग है, दैट इज़ लक्ष्मण जी, एंड इसलिए उन्हें बोला जाता है कि he is 1/4 of Vishnu and sometimes an incarnation of Shesh, the serpent upon whom Vishnu reposes and who bears the world on its hood. तो इसी के साथ अब लक्ष्मण जी और राम जी भी बिछड़ जाते हैं। On that note, I'll see you in the next one tomorrow, जब हम इस रामायण का आखिरी चरण पढ़ेंगे। On that note, take care of yourself. All the very best.